हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस फॉर्च्यून। माय नेम इज़ डॉक्टर हार्दिक शाह। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक और आईपीओ के बारे में। फ्रेंड्स, आईपीओ का सीज़न बहुत अच्छा चल रहा है। जून महीने के अंदर 4 तगड़े आईपीओ आए जिसमें से सारे आईपीओ ने ऑलमोस्ट करीबन करीबन आपको 20% से ज़्यादा का तो रिटर्न कमा के दिया हुआ ही है। फ्रेंड्स, जुलाई महीने में भी बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं। उसमें से 2 आईपीओ एक साथ लॉन्च होने जा रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। फ्रेंड्स, ये कंपनी की सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, आईपीओ डिटेल शेयर करने वाला हूँ। उसके साथ साथ कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी के रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कंपनी का पी रेशियो क्या निकल के आया हुआ है, ईपीएस कंपनी का क्या है, कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ क्या है, ये सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ फ्रेंड्स। और लास्ट में जैसे मैं आपको हमेशा रिकमेंडेशन देता हूँ कि आपको आपके पैसे ये आईपीओ के अंदर लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए, तो वो रिकमेंडेशन मैं आपको आखिर में देने वाला हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या आपको पैसे लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि जितने भी फ्यूचर के वीडियो आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का ये आईपीओ एनालिसिस। फ्रेंड्स, मैं एज़ पर आवर ट्रेडिशन पहले कंपनी ओवरव्यू की बात करूंगा, फिर रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और कुछ फाइनेंशियल्स के बारे में मैं आपके साथ डिटेल शेयर करने वाला हूं। फ्रेंड्स, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ दिसंबर 1995। अब कंपनी बिजनेस क्या करती है? जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स इज एन इंटीग्रेटेड रोड इंजीनियरिंग, procurement and construction company with experience in designing and construction activities and roads and highway projects। मतलब आप हाईवे पर और रोड पर मतलब हाईवेज जो बनते हैं, कंस्ट्रक्शन होता है, वो सारी चीज़ों का जो बिल्डअप या जो कंस्ट्रक्शन करती है वो ये पर्टिकुलर कंपनी करती है। बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट के भी ये लोग काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर के साथ भी ये लोग काम करते हैं। फ्रेंड्स, इट मेनली अंडरटेक्स सिविल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स in the road sector, but also diversified into manufacturing activities of thermoplastic, road making paints, electric poles, रोड साइनेज एंड फैब्रिकेटिंग मेटल क्रैश बैरियर्स। फ्रेंड्स, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, हाईवे पर जाते हो, सिटी के अंदर हाईवे पर जाते हो, कहीं ना कहीं आपको रोड का जो साइनेज होते हैं, बोर्ड्स होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें ये पर्टिकुलर कंपनी बनाते हैं। उनका मेन प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, सिविल कंस्ट्रक्शन का ही है, बट उसके साथ साथ कुछ अलग अलग सेपरेट, हम बोलते हैं ना, सब्सिडरीज जो प्रोजेक्ट वो काम करते हैं, वो इनके ऊपर काम करते हैं। 2021 तक इट हैज़ कंप्लीटेड 100+ रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। फ्रेंड्स, उनकी 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। एक है उदयपुर राजस्थान, दूसरी है गुवाहाटी दैट इज़ इन आसाम, और तीसरी है संदीला दैट इज़ उत्तर प्रदेश, एंड हैज़ अ फैब्रिकेटिंग एंड गैल्वेनाइजेशन यूनिट एट अहमदाबाद ऑल्सो। फ्रेंड्स, ये तो हो गया कंपनी का ओवरव्यू। अब हम बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यूज़ के बारे में। फ्रेंड्स, पिछले 3 साल का डेटा हमारे पास अवेलेबल है। मार्च 2019 के अंदर कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 53,255 मिलियंस का था, विच हैज़ इंक्रीज टू 64,237 मिलियंस इन मार्च 2020। और लेटेस्ट मार्च 2021 के अंदर अच्छा कारोबार किया, कंपनी का रेवेन्यू बहुत ही अच्छा बढ़ रहा है, कंसिस्टेंट आप देख सकते हो। 53,000 मिलियन से लेकर मार्च 2021 तक 79,000 मिलियन तक का उनका रेवेन्यू जनरेट हो चुका है, और कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है। उसके साथ साथ अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूँ तो मार्च 2019 के अंदर 7,166 मिलियन का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ था, विच हैज़ इंक्रीज टू 8,000 मिलियन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन 2020। और मार्च 2020 तक उनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आया हुआ है वो 9,532 मिलियन का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आया है। मतलब कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, कंपनी जो 1995 से जो काम कर रही है, और कंपनी ने जो ग्रोथ पकड़ा वो 2006 के बाद का जो ग्रोथ अगर आप देखने जाओगे, उनके रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस के अंदर आप पढ़ने जाओगे तो उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हुई है, जहां पर आपको आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगा कि कंपनी का जो ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव है, कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा चल रहा है, एंड विच इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन द रेवेन्यू एज वेल एज द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर मैं कुछ और फाइनेंशियल्स की बात करूं तो फ्रेंड्स, कंपनी ने जो प्राइस बैंड रखा हुआ है उसके अंदर जो अपर प्राइस बैंड है, अपर प्राइस बैंड ऑफ 837, उसके ऊपर कंपनी का जो पी रेशियो निकल के आया हुआ है वो 8.51 टाइम्स निकल के आया हुआ है, विच इज़ ऑलमोस्ट हाफ। क्योंकि इंडस्ट्री पी की बात करें और इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन से कंपटीटर है, कौन कौन से ऐसे लिस्टेड पीयर्स है जो सिमिलर तरीके का कारोबार कर रही है, उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। इंडस्ट्री पी निकल के आया हुआ है 16.73 टाइम्स। मतलब इंडस्ट्री के कंपैरिजन में वैल्यूएशन सस्ते हैं,
प्रॉब्लम वैल्यूएशन के अंदर नहीं है, रेवेन्यू के अंदर नहीं है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर नहीं है। फ्रेंड्स ईपीएस कंपनी का निकल के आया हुआ है विच इज़ ऑन अ वेरी हायर साइड, 98 रुपीज़ का ईपीएस निकल के आया हुआ है और पिछले 3 साल की एवरेज देखने जाओ तो 89। फ्रेंड्स ये ईपीएस ये पर्टिकुलर कंपनी का हायर साइड है, पर हमको डरने की ज़रूरत नहीं है या खुश होने की भी बहुत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सेगमेंट के अंदर रोड और सिविल कंस्ट्रक्शन के, हाईवे कंस्ट्रक्शन के सेगमेंट के अंदर जितनी भी कंपनियां काम कर रही है उनका ईपीएस अगर आप देखने जाओगे तो दे ऑल आर एट अ वेरी हायर नोट। रिटर्न ऑन नेटवर्थ कंपनी का निकल के आया हुआ है बहुत अच्छा है, एवरेज देखने जाओ पिछले 3 साल का तो 26% के आसपास का है, और अगर लास्ट ईयर का रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखने जाओ तो 23.95% का रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखने को मिला है। फ्रेंड्स फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत ही वैल्यूएशन अट्रैक्टिव दिख रहे हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स कंपटीटर को भी देख लेते हैं। मैंने पहला ही पॉइंट लिखा हुआ है जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का, और उसके साथ साथ जो और कंपटीटर्स हैं उनका पी रेशियो, ईपीएस और उनका रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी मैंने आपको यहाँ पर कंपैरिजन करके दिया हुआ है। फ्रेंड्स दिलीप बिल्डकॉइन उनका पी रेशियो 17.42, ईपीएस उनका 31.92 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 7.84। अशोका बिल्डकॉइन, सद्भाव इंजीनियरिंग अपने पूरे जो रोड कंस्ट्रक्शन और सिविल कंस्ट्रक्शन का जो सेगमेंट है वहाँ पर सबसे लोएस्ट कारोबार करने वाली कंपनी है वो सद्भाव इंजीनियरिंग है। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आप देख सकते हो उसका पी 48.74 है, उसके सामने उसका ईपीएस 3.33 का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 1.70% का है। पीएनसी इंफ्राटेक पी रेशियो 12.90 रुपये का, ईपीएस उनका निकल के आया हुआ है 19.37 का और रिटर्न ऑन नेटवर्थ निकल के आया हुआ है 16.28 का। मतलब कंपटीटर की कंपैरिजन करने जाओ, मैं पी रेशियो की कंपैरिजन करने जाऊँ तो कंपनी का जो पी रेशियो निकल के आया है वो बहुत सस्ता है। मतलब बाकी जो लिस्टेड पीयर्स है उसके कंपैरिजन में अगर मैं करने जाऊँ तो ये वैल्यूएशन के मुताबिक सस्ता वैल्यूएशन रखा हुआ है। उसके साथ साथ अगर मैं रिटर्न ऑन नेटवर्थ की एवरेज कंपैरिजन भी करने जाऊँ तो जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का रिटर्न ऑन नेटवर्थ बहुत ही अच्छा निकल के आया हुआ है। फ्रेंड्स आईपीओ की डिटेल आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। आईपीओ ओपन होने जा रहा है 7 जुलाई को, क्लोजिंग डेट है 9 जुलाई। आईपीओ की जो प्राइस रेंज रखी हुई है 828 से लेकर 837 की रखी हुई है। मतलब आपको जब भी अलॉटमेंट मिलेगा तो आपको 17 शेयर का अलॉटमेंट मिलेगा। यहाँ पर फ्रेश ऑफर बिल्कुल नहीं है, प्रमोटर्स अपना हिस्सा बेच रहे हैं, ऑफर फॉर सेल है और 963 करोड़ का टोटल आईपीओ साइज है। फ्रेंड्स यहाँ पर अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, फ्रेश इश्यू नहीं है, जो भी हिस्सा आएगा वो प्रमोटर अपने शेयर बेचकर वो पैसे बांटने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये आईपीओ की डिटेल हो गई। कुछ एडवांटेजेस की बात करते हैं और डिसएडवांटेजेस की भी बात करने वाले हैं। एडवांटेजेस के अंदर पहला एडवांटेज ये है कि रिसेंटली दे हैव डाइवर्सिफाइड इनटू प्रोजेक्ट इन द रेलवे सेक्टर ऑल्सो। फ्रेंड्स अभी तक तो रोड और हाईवे कंस्ट्रक्शन की बात करते थे, सिविल कंस्ट्रक्शन की बात करते थे, नाउ दे हैव डाइवर्सिफाइड दैट बिजनेस इनटू रेलवे सेक्टर ऑल्सो। कंपनी के जो इंडिविजुअल प्रमोटर्स हैं उनके पास बहुत ही अच्छा नंबर ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस वहाँ पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर है। और एक और अच्छा एडवांटेज ये है कि एक्सपर्टाइज इन रोड प्रोजेक्ट दैट इज स्टेट एंड नेशनल हाईवेज, कल्वेटर्स, फ्लाईओवर्स, एयरपोर्ट रनवेज एंड टनल्स, ये सारी चीज़ों के अंदर उनका जो बोलते हैं ना कि उनका जो कम्पिटिटिव एडवांटेज उनका है, जो एक्सपर्टाइज नॉलेज है, वो ये सारी अलग अलग प्रोडक्ट के अंदर उनका दिखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो पहला डिसएडवांटेज ये है दैट द कंटिन्यूइंग इफेक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक विच हैज़ वेरी इट हैज़ अफेक्टेड वेरी बैडली, क्योंकि कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, कहीं पर भी हाईवेज बिल्डअप नहीं हो रहा है, बहुत ये सारा काम रुका हुआ था और धीरे धीरे अभी काम चलने लगा हुआ है। सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि ऑल प्रोजेक्ट्स दे हैव ऑपरेटेड हैव बीन अवॉर्डेड प्राइमरीली थ्रू कम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस। मतलब एक टेंडर बाहर निकलता है, टेंडर के बाद सारी कंपनीज अपने अपने टेंडर फिलअप करती है और वहाँ से उनकी जिस कंपनी का बिडिंग प्राइस अट्रैक्टिव होगा वो कंपनी को अवार्ड कंस्ट्रक्शन का दिया जाता है। फ्रेंड्स सेम वे ये जो कंपनी है वो भी यही प्रोसेस को फॉलो करती है और अभी जो प्रोजेक्ट उनको मिले वो बिडिंग से ही मिले, ना कि डायरेक्टली किसी की गवर्नमेंट ने या किसी भी प्राइवेट कंपनी ने इनका कॉन्टैक्ट नहीं किया हुआ है। there are third advantages, there are outstanding legal proceeding against the company। बहुत सारे ऐसे आउटस्टैंडिंग केसेस है जो अगर उनके अपोज में गए तो उनको बहुत सारा नुकसान हो सकता है। चौथा डिसएडवांटेज ये है दे रिले ऑन थर्ड पार्टी। मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, कंप्लीट करने के लिए जो आदमी लोग चाहिए, खुद तो कुछ करने वाले हैं नहीं, उनको थर्ड पार्टी
कॉन्ट्रैक्टर्स और सब कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ हो गए डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या आपको आपके पैसे ये पर्टिकुलर कंपनी के आईपीओ के अंदर लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए? फ्रेंड्स वैल्यूएशन पे प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मेरा एज ऑफ नाउ मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप लॉन्ग टर्म के लिए मत सोचिएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में और थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा कि बिजनेस कैसे चलने वाला है, कंपनी का फ्यूचर प्लानिंग कैसा है, कौन से रेलवे में ज़्यादा काम करने वाले हैं या हाईवे के कंस्ट्रक्शन के साइड ही वो काम करने वाले हैं। ये सारी चीज़ों को थोड़ा ध्यान में स्टडी करने के बाद पता चलेगा कि कंपनी कितना अच्छा फ्यूचर में कारोबार करेगी। पर फ्रेंड्स अभी के लिए अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए अपने पैसे लगाना चाहते हो तो आराम से अपने पैसे लिस्टिंग गेन के लिए आप ये पर्टिकुलर कंपनी के अंदर लगा सकते हो। मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक लिस्टिंग डे के ऊपर अगर बाज़ार का मूड माहौल अच्छा रहा तो आपको लिस्टिंग डे के ऊपर करीबन 20 से 25% के आसपास का लिस्टिंग गेन होने के पूरे चांसेस है। फ्रेंड्स आप ये वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करना, ताकि उनको भी पता चले कि अगर वो अपने पैसे ये पर्टिकुलर आईपीओ के अंदर लगाना चाहते हैं तो कौन कौन से पॉइंट्स को उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।